कुख्यात इनामी अपराधी बाबर खान पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। पूर्णिया के अमोर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी बाबर खान मारा गया। मुठभेड़ में पुलिस ने उनके 6 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाबर खान पर पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले मिलाकर कुल 1,50,000 रुपये का इनाम था, यानी कि प्रत्येक जिले से 50,000 रुपये का इनाम था। सभी अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद की गई है। पुलिस मुठभेड़ में बाबर की मृत्यु और अन्य की गिरफ्तारी के बाद पूर्णिया एसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल शाम में एक जानकारी मिली थी कि जो इस क्षेत्र का एक कुख्यात डकैत है, उसका जो यहाँ कुख्यात बाबर के नाम से कुख्यात है, उसके बारे में जानकारी मिल रही थी कि वो अपनी एक टीम को कलेक्ट कर रहा है जो दालकोला के निश्चितपुर में वहाँ पे वो लोग कलेक्ट हुए हैं और उनका प्लान है कि पूर्णिया क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घटने का। इसी में तुरंत अपने गुप्तचर के लगाए गए और इसमें एक टीम बनाई गई जिसमें पूर्णिया जिला बल के लोग भी थे और एसटीएफ के लोगों को भी रखा गया था। पूर्णिया जिला बल से इसमें अमौर के थानाध्यक्ष पूनी अवधेश कुमार थे, अनगढ़ थानाध्यक्ष कुमार कुणाल सौरभ, रौटा थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन, एसटीएफ टीम के साथ सब इंस्पेक्टर घनश्याम मुरारी, सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार यादव, अमौर थाना से सब इंस्पेक्टर विकास कुमार और अनंत राम थे। साथ ही जेसी 814 संतोष कुमार, जेसी 986 मुकेश कुमार, जेसी 26 आनंद प्रियदर्शी, जेसी 1355 मुजाहिदुल इस्लाम थे। इसके अलावा पूर्णिया जिला के अन्य अधिकारी और फोर्स थे। जानकारी के हिसाब से जब टीम बनाई गई थी तो जानकारी मिली कि ये अमौर के एक गरहरा गांव में डकैती करने जा रहे हैं। इसी के लिए टीम गई और वो लोग वहाँ पे अपनी क्षेत्र संभाले वहाँ पे वो लोग, और वहाँ पे जब ये लोग लगे हुए थे वहाँ पे तभी इन लोगों को पता चला कि एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी में ही ये लोग हैं। सूचना प्राप्त हो रही थी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी उजले रंग की, वेस्ट बंगाल नंबर की। उसी को ये लोग रोकने की कोशिश किए तो वो गाड़ी भगाने की कोशिश किया, इनके द्वारा उसका पीछा किया गया। तो उसी क्रम में हलालपुर चौक से थोड़ा पहले जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है वहीं पे ये लोग को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग वहाँ से फायरिंग शुरू कर दिए और गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा बार बार बोला भी गया कि पुलिस की टीम है वो सरेंडर कर दें, लेकिन वैसा नहीं किया गया, उनके द्वारा फायरिंग जारी रखा गया। पुलिस भी तुरंत वहाँ पे अपने आत्मरक्षा के लिए टोह ली, जिसमें कुछ लोग गिरे, उनको चोट भी लगी और उनके द्वारा भी फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद जो अपराधी थे उन्हें भगदड़ मच गई और वो लोग जो धान की खेत है उसमें भागने लगे। करीब 6-7 संख्या में लोग थे जो खेत में भाग रहे थे। उनको पकड़ा गया, चैलेंज करके पकड़ा गया और जब अंधेरा में ही टॉर्च की रोशनी से देखा गया तो एक व्यक्ति को मुंह के बल पे गिरा हुआ पाया गया और उसके पास एक हाथ में पिस्टल था और दूसरे हाथ में कार्बाइन पाया गया। उसमें जो पकड़ाए लोगों थे उनसे पता किया गया तो पता चला कि यही वो व्यक्ति है, मोहम्मद आदिल उर्फ बाबर। उसके बाद इंफॉर्मेशन पहुंची, उसके बाद जो एनएचआरसी के जो नियम है, जो गाइडलाइंस हैं, उसके तहत इसके लिए तुरंत एफएसएल की टीम को इन्फॉर्म किया गया। एफएसएल की टीम भागलपुर से आई, साथ ही शव के इंक्वेस्ट के लिए वहाँ पे जो एसडीओ हैं बायसी वो आई, उनके समक्ष में हुआ। साथ ही डेड बॉडी चालान भी बनाया गया। एफएसएल की टीम के द्वारा वहाँ पे जांच किया गया, जो चीज़ें थी उसकी रिकॉर्डिंग की गई, सभी चीज़ें रिकॉर्ड में की गई हैं। उसके बाद शव का जांच भी किया गया, उसके बाद से रिकवरी वगैरह भी हुआ। मैं बता दे रहा हूँ, कितना पुलिस में मामला दर्ज था सर? मैं बता रहा हूँ, सब डिटेल्स आ रहा हूँ। जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद सुबह में डेड बॉडी को भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो बाबर है इस पे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा केस हैं, ज़्यादातर डकैती के केस हैं। ये 2016 से ही एक्टिव था। ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी ये काफ़ी कुख्यात रहा है। इस पे कई तरह के केसेस हुए, कई बार क्या कुर्की भी की गई। ये केवल एक बार अभी तक किशनगंज में 2016 में जेल गया था, उसके बाद से ये फरार ही चल रहा था। हथियार भी बरामद सर हुआ? मैं आ रहा हूँ। इस पे तीनों जिला में पूर्णिया जिला से 50,000 का इनाम था, कटिहार जिला से 50,000 का इनाम था और किशनगंज जिला से भी 50,000 का इनाम था। इनके पास से काफ़ी संख्या में
हथियार प्राप्त हुआ है। जो बाबर है, जो इसकी मृत्यु हुई है, उसके एक हाथ से देसी पिस्तौल था जिसमें 4 गोली लगी हुई थी, दूसरे हाथ में कार्बाइन था जिसके मैगजीन में 5 जिंदा गोली थी, और पर्स में 7 जिंदा गोली पाया गया है इसके पास से। जो अन्य व्यक्ति पकड़ाए हैं, अन्य व्यक्तियों के पास से जो एक पहला व्यक्ति है दिलदार, इसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक 8 mm की गोली पाई गई है। नुरशीद आलम, ये बायसी के रहने वाले हैं, इनके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल जिसको अनलोड करने पे 1 जिंदा कारतूस पाया गया है। इनके पास से एक मैगजीन भी पाया गया है जिसमें 3 जिंदा कारतूस था। सहीनुर उर्फ सैनुल, इनके पास से एक देसी पिस्तौल जिसमें 1 गोली लगा हुआ था, साथ में इनके पास एक मैगजीन था जिसमें 4 जिंदा कारतूस पाया गया है। मोहम्मद असलम के पास से एक देसी कट्टा पाया गया है। साइन बाबू के पास से एक लोडेड देसी कट्टा जिसे अनलोड करने पर 8 mm का एक जिंदा गोली बरामद हुआ है। साथ ही जो स्कॉर्पियो था उसकी जांच करने पर उसमें विंडोलिया जिसमें 8 mm का 10 जिंदा गोली पाया गया। कुल मिलाकर 3 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 1 कार्बाइन, 37 जिंदा कारतूस अलग अलग बोर के, विंडोलिया, 4 मैगजीन, 1 उजला रंग का स्कॉर्पियो जिससे वो लोग आए थे। जब उस जगह का जांच वगैरह भी किया गया तो एफएसएल की टीम के समक्ष में 9 mm का एक जिंदा गोली पाया गया, 315 का एक खाली खोखा, 303 का एक खाली खोखा, 9 mm का 3 खाली खोखा पाया गया, 7.62 mm का 4 खाली खोखा, 7.65 mm का 1 खाली खोखा पाया गया। ये लोग जो यहाँ पे अमौर गांव में गरहरा गांव है उसमें ये लोग डकैती करने जा रहे थे। इनपुट बहुत ही सटीक था और बहुत ही बढ़िया इनपुट आया था। टीम के द्वारा भी बहुत बढ़िया से कार्य किया गया जिस कारण से दुर्घटना को रोका भी गया और इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और एक मृत्यु भी हुई। निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि ये 3 जिले और साथ साथ बंगाल में भी कई घटनाएं कर चुका है। कि जब इनको वहाँ पे रोका गया वहाँ पे तो फायरिंग करना शुरू कर दिए और फायरिंग करने के बाद जब पुलिस टीम के द्वारा अपना एक शील्ड बनाया गया उसमें तब भी की फायरिंग चलती रही, तब पुलिस को फायरिंग करना पड़ा और तब ये लोग भागना शुरू हुआ। पुलिस के द्वारा कितने राउंड फायरिंग? करीब 11 राउंड हुआ और इन लोग के द्वारा करीब 20-25 राउंड गोली फायर किया। बंगाल में भी इनके इनाम ये हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बिहार में फिलहाल 3 जिलों में 50-50 हज़ार के नाम घोषित है। बंगाल से बाकी में कितने बजे घटना हुई? ये करीब 11 बजे के आसपास। जैसे मैंने बताया आपको कि जो खोखा बरामद हुआ है उसमें एक 9 mm का एक जिंदा गोली है, 315 का एक खाली खोखा है, 303 का एक खाली खोखा है, 9 mm का 3 खाली खोखा है, 7.62 mm का 4 खाली खोखा है और 7.65 mm का 1 खाली खोखा है। बंगाल में कितना इनाम रखा गया? जिसमें बताया अभी आप लोगों को कि इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है।